समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। परमात्मा की सृष्टि में प्रकृति के अंतर्गत जीव मात्र अपना अपना जीवन जी रहा है। अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का साधन, महानतम जीवन जीने की कला उन समस्त जीवों में एक जीव मनुष्य ऐसा है जिसे पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है कि अपने जीवन को प्रकृति के नियम के अनुसार सुव्यवस्थित रखते हुए साधना के द्वारा मूल्यवान बना सकता है, यशस्वी बना सकता है। यह मनुष्य में ऐसी क्षमता है। और मनुष्य जीवन उत्कृष्ट यदि नहीं हुआ, सम्माननीय नहीं हुआ, आदर्श युक्त नहीं हुआ तो मनुष्य धर्म यानी मनुष्यता से हम रहित माने जाएंगे। मनुष्य की मनुष्यता ही, मानव की मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन के दो पहलू हैं, लोक और परलोक। एक ही जीवन है और उसके दो पहलू, लोक परलोक। लोक मतलब जिसे हम संसार कहते हैं। इस संसार में लोगों के बीच रह करके, प्राणी मात्र के बीच रह करके अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, यानी ऊर्ध्वगामी बनाना है। और परलोक की यात्रा जो कहते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद जो गाते हैं, हमारे ऋषि मुनि महात्मा जो गाते आए हैं, भूत से लेकर वर्तमान, वर्तमान से लेकर भविष्य तक आते आगे गाते रहेंगे। जो उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग है कि लोक के द्वारा लोक में रह करके परलोक की यात्रा करना, ऐसी भावना है, ऋषियों का रिसर्च है। परंतु यहाँ थोड़ी कमी आ जाती है कि जो परलोक बनाने में लगते हैं वह लोक की मर्यादा का हनन करते हैं, प्रकृति के विरोध में खड़े होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो परलोक की यात्रा को भूलकर लोक में ही इतना आसक्त हो जाते हैं कि उन्हें लगता है परलोक असत्य है और लोक सत्य है। जबकि वास्तव में सच यह है कि लोक और परलोक दोनों परम सत्य हैं। जो कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, संसार व्यर्थ है, लोक असत्य है, इसका अर्थ थोड़ा समझना होगा कि लोक मतलब होता है, जैसे मृत्यु लोक इसका नाम है। मृत्यु लोक मतलब यहाँ जितने भी प्राणी हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर के अणु अणु तक जो भी हैं, अथवा विराट पुरुष जो जीव के अंतर्गत आते हैं, यानी एक परमात्मा ऐसा है, परम तत्व ऐसा है जो अविनाशी तत्व है। और सारे तत्व विनाशी तत्व ही हैं, जीव के श्रेणी में ही आते हैं। यहाँ तक कि प्रकृति में भी रूपांतरण, परिवर्तन होता रहता है। तो ये सब यहाँ मरण धर्मा से युक्त हैं। इनकी मृत्यु अवश्य होगी, एक दिन यहाँ से चलना ही होगा। हमारे ऋषियों ने विचार किया कि यह मर करके कहाँ जाते, यानी मरण धर्मा जो है उसे स्वीकार करके, जिससे लोग हमारे साधु शाही विरक्तों की परंपरा में कहते हैं शरीर छोड़ना, कि उनके शरीर पूरे हो गए, शरीर छोड़ दिए, तो आखिर वे कहाँ जाते हैं? तो उसे बोलते परलोक, यानी दूसरे लोक में जाते हैं, अर्थात जहाँ से वह आए थे। ऐसा मानते हैं कि परलोक नाम परमात्मा जहाँ रहते हैं। और इसे सरल भाषा में समझे तो ऊर्ध्वगामी जीवन जीना है, ऊपर की ओर उत्तिष्ठ जीवन जीना है, जिसका लोक निर्माण नहीं हो पाएगा, उत्तम नहीं हो पाएगा। वह परलोक की यात्रा करने में उसे बड़ी परेशानी होगी।
इसलिए जगत भी सत्य है, जीव भी सत्य है, मृत्युलोक भी सत्य है, असत्य कुछ नहीं है। जब तक हम जीवन जी रहे हैं, जब तक व्यवहार में हैं, रिश्तेदार में हैं, संबंध में हैं, पूजा पाठ में हैं, भक्ति करने में हैं, तीर्थ यात्रा करने में हैं, तब तक यह सारी चीज़ें सत्य है। जब तक हमारे शरीर का धर्म पता है, भूख लगती है भोजन करते, प्यास लगती है पानी पीते हैं, थकान होती है नींद आती है, जब तक ये सारी चीज़ें प्रकृति के अंतर्गत है तब तक यह लोक भी सत्य है। और उदात्त महापुरुष, उदात्त साधक जो होते हैं, वह साधना करते करते प्रकृति से परे हो जाते हैं, वह प्रकृति से विरोध नहीं करते, अभ्यास के द्वारा अपने जीवन को उत्तिष्ठ बनाते हैं। जैसे जो महापुरुष प्राणायाम करते हैं, वह प्राणायाम श्वास प्रश्वास करते करते, श्वास को साधते साधते वह अपने प्राण को रोक सकते हैं, उनकी वही क्षमता हो जाती है। और जो सहज वृत्ति में रहते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं अभ्यास करते करते भोजन उनका अल्प हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो रोज अभ्यास करते हैं तो उनका भोजन बहुत बढ़ जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो अभ्यास करते हैं, नित्य मेहनत करते हैं तो वे वजन उठाने में सक्षम होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अभ्यास नहीं करते हैं तो वह उनसे वजन कम उठता है, कुछ पढ़ने में अभ्यास करते हैं तो उनकी विद्या प्रबल होती है, जो पढ़ने में अभ्यास मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते तो उनकी विद्या कमज़ोर रहती है। तो यही नियम है प्रकृति का कि प्रकृति में रह करके मुझे विरोध नहीं करना है, लड़ना नहीं है किसी से। यदि लड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर यह भावना रहेगी कि मैं विजयी हूँ, दूसरों को पराजित करके लोग विजयी होते हैं, लेकिन केवल मुझे भावना यह करनी है कि मैं अपने आप को उत्तिष्ठ बनाना है, उदात्त बनाना है, महान बनाना है, जयी बनाना है, विजयी बनाना है अपने आप को। तो इसमें किसी प्रकार मानसिक हिंसा अथवा किसी को नीचे दिखाना यह भावना नहीं है उसमें। यह एक सहज वृत्ति है, आत्मनिर्माण करने की विधा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, परमाचार्य हैं। उन्होंने राम रामायण पर लेखनी चलाई। राम परब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने सिद्ध किया और सिद्ध करके उन्होंने साक्षात्कार किया है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी का जुगल उपासक थे और भगवान नाम के अनन्य उपासक थे। अहर निशि उस परम पिता परमात्मा का नाम चिंतन, कथा चिंतन करते रहते थे। और उन्होंने जो हम आप तक अपने जीवन का अनुभव शेयर किया है, जो दिया है, उनकी जो कीर्ति है, जो उनके जीवन का निजी अनुभव है, जो उनके साधना भक्ति ज्ञान की अनुभूति है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने लयबद्ध किया है, दोहा में उतारा है और हम आप सब उसे गाकर अपना जीवन कल्याणकारी बनाते हैं। कल्याणकारी जीवन ही यानी भक्ति युक्त जीवन ही जीवन है, परम जीवन है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जीव मात्र के जन्मदाता हैं, पालन करता है। हर क्षण हर पल परमात्मा की दृष्टि में हम आप रहते हैं। जैसे एक शिशु बालक, शिशु संतान, एक शिशु जिस तरह से चाहे वह पशु पक्षी मनुष्य सब माँ के संरक्षण में उसका जीवन होता है, हमेशा माँ की दृष्टि में उसका जीवन होता है। ऐसे ही जो नादान बालक है, जो शिशु है, अभी छोटा है, स्वावलंबी नहीं हुआ है, अपने पांव पर खड़ा नहीं हुआ है, अभी वह माँ के गोद के सहारे, माँ के आंचल के सहारे जी रहा है। ऐसे गोस्वामी जी का चिंतन है कि हम आप मनुष्य भी उन पर ब्रह्म परमात्मा साकेताधीश भगवान श्री सीताराम जी के संरक्षण में हैं, उनकी दृष्टि में हैं,
उनकी दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि बोलते हैं, सहज भाव कहते हैं, जो अहरनिशि कृपा ही कृपा कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से हमारा आपका जीवन सुरक्षित, व्यवस्थित, संरक्षित है। एक एक श्वास निकलते हैं और एक एक श्वास लेते हैं, ये उनकी कृपा है। भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा रखना, तो उन परम पिता के प्रति हमारा आपका भी दायित्व है, कर्तव्य है। जब शरीर की अवस्था बढ़े, बौद्धिक अवस्था बढ़े, तो उनके प्रति कृतज्ञ भाव रखें। आज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान का सुयश, भगवान की कीर्ति, भगवान का चरित्र गा करके, सुन करके यदि भाव से पूर्ण नहीं हो गया, हृदय भर नहीं आया, नेत्र भर नहीं आए, शरीर में रोमांच ना हो जाए, तो मानो वह जीवन की पूर्णता नहीं है, लघुता पाई जाएगी। इसलिए परम पिता परमात्मा का यदि चरित्र सुने तो आह्लाद होना चाहिए, हृदय में प्रेम उमरना चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्रवैन सलिल सनेहु तुलसी सुनि रघुबीर जस, ते नैना जनि देहु राम करहूँ बरुआंधरों। श्रवैन सलिल सनेह तुलसी सुनि रघुबीर जस, ते नैना जनि देहु राम करहूँ बरु आंधरो। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे श्री राम जी, मुझको भले ही अंधा बना दीजिए, परंतु ऐसी आंखें मत दीजिए जिनसे श्री रघुनाथ जी का यश सुनते ही प्रेम के आंसू ना बहने लगे। अब इसका भावार्थ सुनते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमारा आपका मनुष्य जीवन तभी सार्थक है जब परमात्मा से जुड़ जाए, राम रामायण से जुड़ जाए, सत्य से जुड़ जाए, राष्ट्र प्रेम से जुड़ जाए, प्रकृति के प्रेम से जुड़ जाए, यानी प्रेम हृदय में हो। और प्रेम का लक्षण है वात्सल्य भाव उमरना, प्रेम का लक्षण है हृदय भर आना, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे, ये सारे प्रेम के लक्षण हैं, शरीर रोमांच होने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु, आपका सुयश सुनकर, आपका चरित्र सुनकर यदि नेत्र में जल नहीं आए, नेत्र से अश्रुपात नहीं होने लगे, तो समझ जाए कि यह नेत्र नेत्र नहीं है, यानी हृदय में प्रेम नहीं है। ऐसे आंख मुझे नहीं चाहिए, ये दो नेत्र व्यर्थ ही हैं। यदि भगवान से नेत्र जब तक नहीं जुड़ेंगे, यानी परमात्मा से जब तक हमारी इंद्रियां नहीं जुड़ेगी, तब तक वह इंद्रियां संसार में ही भटकती रहेगी। जैसे हम आप भगवान से जुड़ते हैं, उनका सुयश सुनते हैं, महापुरुषों के दिव्य वाणी सुनते हैं, अनमोल वचन अमृत वाणी सुनते हैं, तो हमारे आपके जीवन में दिव्य संस्कार का प्रादुर्भाव होता है और उनके वाणी में ऐसी शक्तियाँ होती है, हमारे एक एक इंद्रियां रोम रोम दूषण रहित होते हैं, दिव्य बनते हैं, रोमांचित होते हैं हम। तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुनि रघुबीर जस श्रवैन सलिल स्नेह। यदि राम जी का यश, परम पिता परमात्मा का यश, जिनकी इतनी देन है, जो मनुष्य जीवन दिए, जो सूर्य चंद्र दिए हैं, जो हमारे उत्तम स्वास्थ्य दिए हैं, जो उत्तम माता पिता दिए हैं, जो हमारे जीवन को दिव्य बनाने में उदात्त माता पिता, गुरु, परिवार, देश, प्रकृति, पृथ्वी सब दिए हैं, उनके प्रति कृतज्ञ भाव नहीं, तो वह व्यर्थ जीवन है। उनसे प्रेम करना चाहिए। तो वे जो परम पिता परमात्मा हैं, उनका यश यदि हम सुनते हैं, हम जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, वैसा मनोभाव बनता है।
परमात्मा आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। परमात्मा का जब हम सुयश सुनते हैं तो हमारा हृदय निर्मल होता है और श्रवण शक्तियाँ अथवा नेत्र की दृष्टि ये सब पावन बनते हैं, पवित्र बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, विशुद्ध हो जाते हैं। फिर वह श्रवण यानी वह कान दूसरों की निंदा नहीं सुनेगा, वह नेत्र दूसरों में दोष नहीं देखेंगे। यही पावनता है, यही इंद्रियों की निर्मलता है। सपनेहु नहीं देखो पर दोषा, भक्तों का यह परम लक्षण है कि किसी में दोष ना देखे। क्या कोई अन्याय कर रहा है तो अन्याय भी देखकर कोई प्रतिक्रिया ना दे, यह एक अलग पक्ष है। दोष देखने का मतलब यह है कि हमारे प्रति किसी का सद्भाव उत्तम भाव हो, फिर भी मेरी दृष्टि मलिन है कि हम जीव मात्र के, मनुष्य मात्र के प्रति कृतज्ञ हैं, सब में कुछ न कुछ बुराई ही ढूंढते हैं। जैसे महल बना हुआ है और चींटी को अवसर मिले तो कहीं ना कहीं वे छेद ही करेगी, नीचे से मिट्टी कंकड़ बालू ही निकालेगी। ऐसे ही जो बुरे लोग हैं, जिनके नेत्र दूषित हैं, वह दूसरों में हमेशा दोष ही देखते हैं, उनके विचार मलिन होते हैं, उनकी श्रवण शक्ति मलिन होती है। इसलिए हम आप भगवान का जब सुयश सुनेंगे और वह सुयश सुनते सुनते भाव विभोर हो जाएंगे, प्रेम से भर जाएंगे, तो हमारे श्रवण भी दिव्य होंगे, हृदय भर जाएगा, नेत्र से अश्रुपात होंगे। संतों का सत्संग सुनेंगे तो वहाँ भक्ति दर्शन सुनाया जाएगा। किसी में दोष नहीं सुनना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो उनके वाणी के प्रभाव से हमारे नेत्र, हमारी वाणी, हमारी श्रवण शक्ति ये सब शुद्ध होंगे, हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय का पहचान ही यही है कि दूसरों में दोष नहीं देखना, सज्जनों में दोष नहीं देखना। यदि कोई दुर्जन है, राष्ट्रद्रोही है, अन्यायी है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, तो उसके लिए अलग विधि है। अन्याय यदि कोई कर रहा है तो वह दोष उसका है और वे सच कहना दोष दर्शन नहीं है। किसी में जो चीज़ नहीं है और यदि हमारा भाव नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार कोई मनोभाव दूषित हो गया, तो हम सब में दोष देखते हैं। यहाँ तक कि बच्चे जो अपने माता पिता उनके होते हैं, जब तक वह बच्चा है तब तक वे माँ उसके लिए देवतुल्य हैं। लेकिन ज्यों ज्यों बड़ा होता है, स्वार्थ की भावना जगती है, लोक व्यवहार में यदि किसी प्रकार कोई त्रुटि होती है तो वह माँ पिता में भी दोष देखते हैं, अपने गुरुजन में भी दोष देखते। यदि स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो हम दोष देखने लगते हैं, दूसरों को हम खराब समझने लगते हैं, मलिन समझने लगते हैं और अपने आप को उत्तम सिद्ध करने लगते हैं। यह वृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारा नेत्र ऐसा होना चाहिए जो किसी में हम दोष ना देखें और प्रभु का यश सुनकर, प्रभु के जो दिव्य लीला है वह सुन करके वह भाव से हम भर आए, हमारे नेत्र से अश्रुपात होने लगे, प्रेम उमड़ने लगे। फिर हम मनुष्य मात्र भगवान से जब जुड़ जाएंगे तो जहाँ जैसे हम जिससे जुड़ते हैं उसका गुणधर्म हमारे जीवन में सूक्ष्म रूप से आने लगते हैं, वह सूक्ष्म रूप से आते हैं। तो इसलिए वह सूक्ष्मता जब भगवान से जुड़ते हैं तो धीरे 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 वह सारे गुणधर्म भगवत्ता आने लगती है, शांति आने लगती, जीवन में सुगंध आने लगते हैं, हृदय प्रफुल्लित रहने लगता है, मस्तिष्क चैतन्य, बुद्धि चैतन्य हो जाती है। तो इस प्रकार से जब भगवान से हम जुड़ते हैं, उनका यश सुनते हैं, तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी मांग यही है कि मेरा नेत्र भर आए। आपका यश सुनते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगे।
दो तरह के अश्रुपात होते, एक तो जब हम दुखी होते हैं तो अश्रुपात होते हैं, एक जब हम बहुत आह्लाद से भरते हैं, किसी को देखते हैं तो आह्लाद से प्रसन्नता से भर आते हैं, तब भी नेत्र भर आते हैं। ये सुख के आंसू हैं, प्रेम के आंसू हैं, आह्लाद आनंद के आंसू हैं, हृदय की पवित्रता के आंसू हैं ये। तो ऐसे जब परमात्मा की लीला, परमात्मा का चरित्र हम आप श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो भक्त हृदय जो होता है वह आह्लाद से भर आता है। महापुरुष योगी लोग जो होते हैं वह परमात्मा की लीला, परमात्मा का चिंतन सतत करते रहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ भाव होते रहते हैं, हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करते रहते हैं मनोभाव से, इसलिए उनके नेत्र सजल होते हैं, अश्रुपात होते रहते हैं। और जो सामान्य लोग हैं वह जब भगवान की कथा सुनते हैं, जब भगवान का रस प्राप्त होता है, कुछ भाव रस ऐसा है जो सहज ही माधुर्य में हमारे अश्रुपात होने लगते हैं, तो कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन सही तो हुआ। भगवान से कुछ क्षण के लिए तो जुड़े। संसार में तो लौकिक कामना की पूर्ति नहीं होती है तो भी लोग अश्रुपात करते, छोटी छोटी बातों में लोग दुखी होकर अश्रुपात करते। और वह भक्त धन्य है जो भगवान का चरित्र सुन करके भले ही जब माधुर्य रस आए, प्रेम रस आए, तब वह अश्रुपात होने लगे, भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन वह नेत्र, वह इंद्रियां परमात्मा की जो दी हुई है वह सार्थक हो गया। और जिस आंसू से, जिस नेत्र से अश्रुपात नहीं हुआ, भगवान का चरित्र सुनते सुनते हृदय नहीं भर आया, वह इंद्रियां व्यर्थ है, निरर्थक है। इसलिए जब हास्य रस आता है तो हंसी भी, जब प्रेम रस आता है तो प्रेम भी हृदय में आना चाहिए। जैसे हम किसी उत्साह से कोई कार्य करते हैं तो उस समय मनोबल बढ़ा रहता है, ऐसे ही जब माधुर्य की बात आती है तो उस समय अश्रुपात होने लगते हैं। तो ऐसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, ते नैना जन देहु, हे प्रभु यदि हमारे वह नेत्र दूसरों का केवल दोष दर्शन करें और संसार तक ही सीमित रह जाए, नेत्र भगवान के विरह में, भगवान की प्राप्ति के लिए भगवत चरित्र सुनते हुए, भगवान का यश गाते हुए यदि अश्रुपात ना हो तो वह नेत्र व्यर्थ ही है, वह मुझे आप नहीं देना, भले ही मैं अंधा रह जाऊं। इस तरह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की भावना है। हमारा आपका जीवन भी मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। जब भगवान से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, धर्म से, सत्य से, सदाचार से, संयम से जुड़ते हैं, महापुरुषों से जुड़ते हैं, महाजन से जुड़ते हैं, उदात्त विचारक से जुड़ते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण महापुरुषों से, सत्यवादी से यदि हम जुड़ते हैं, सदाचारी से यदि हम जुड़ते हैं, तो हमारा जीवन भी मूल्यवान होने लगता है। हमारे जीवन में भी अमृत तत्व की प्राप्ति होने लगती है। हमारा आपका जीवन भी आदर्शमय बनने लगता है, दूसरों के लिए मार्गदर्शक जीवन बनने लगता है। तो अपने जीवन को दिव्य बनाएं, भगवान के यश सुने, भगवान के यश गाए, भगवान नाम का जप करें, अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को धन्य बनाएं। इस लोक में रहते हुए लोक के साधनों से अपने जीवन को उदात्त बनाते जाएं। यदि साधना नहीं करेंगे तो फिर यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भगवान नाम का जप, भगवत चरित्र का श्रवण हमेशा करते रहें, अपने समय का सदुपयोग करते रहें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हम आप तक संदेश दिए हैं। ये संदेश, यह उपदेश बहुत ही मूल्यवान है, अपने जीवन में इसे उतारें। भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें, अपने गृह कार्य करते हुए, अपनी जिम्मेदारी का धर्म पूर्वक निर्वाह करते हुए, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर अपने जीवन को ऊर्ध्व बनाए, गतिशील बनाए, सरस सहज बनाए, सदाचार से युक्त बनाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।